नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत है। नादी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन सिंह लोधी। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। बता दें आपको कि ये राजधानी भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां त्रिशा शर्मा केस से जुड़ी अहम जानकारी। बड़ी खबर, सीबीआई गिरीवाला को कोर्ट में आज पेश करेगी। कल सीबीआई की तकरीबन 7 घंटे की जांच के बाद गिरीवाला को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद उसे मेरिट लेकर के सीबीआई की टीम पहुंची थी और मेडिकल भी मेरिट में ही किया गया था। तो देखिए, अब अगर हम बात करें तो गिरीवाला को मेरिट के गेस्ट हाउस में रखा गया था और वहीं अब आज उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। और देखिए, पुराने जो मामले हैं जिनमें काफी ज्यादा गड़बड़ी नजर आ रही है, उसका वेरिफिकेशन भी किया जा रहा है। तो ये पूरा मामला राजधानी भोपाल से आपको बता रहे हैं। सबसे बड़ा बहुचर्चित मामला त्रिशा शर्मा मौत से जुड़ा ये मामला, जिसमें गिरीवाला की गिरफ्तारी भी हो चुकी है और अब उसके बाद आज ही उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। बता दें कि सीबीआई की टीम कल गिरीवाला के आवास पहुंची थी और उसके बाद फिर सुबह तकरीबन 10 बजे से लेकर तो 5 बजकर 10 मिनट तक कार्रवाई चली थी। जांच पड़ताल की गई थी सीबीआई की ओर से और तमाम पहलुओं को जानने के बाद फिर गिरीवाला की गिरफ्तारी भी कर ली गई थी। उसे मेरिट ले जाया गया, वहीं पर ही गिरीवाला का मेडिकल भी करवाया गया था। तो देखिए, आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। मेडिकल के बाद मेडिकल हो चुका है गिरीवाला का और अब आज उसे कोर्ट में पेश भी किया जाएगा। तमाम ऐसे पहलू जिनको लेकर जांच पड़ताल पहले हो चुकी है, लेकिन अब उनमें काफी गड़बड़ियां नजर आ रही है और उसी के चलते दोबारा से वेरिफिकेशन किया जा रहा है। अगर हम बात करें तो सीबीआई की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है, जांच पड़ताल की जा रही है और दूसरी तरफ समर्थ से भी लगातार पूछताछ जारी है। इस पूरे मामले को लेकर समर्थ से भी पूछताछ चल रही है। देखिए, कार्रवाई तेज होती हुई नजर आ रही है। इसी पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी रिजवान खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रिजवान, अगर बात करें हम, सीबीआई की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है और वहीं दूसरी ओर गिरीवाला की कल गिरफ्तारी हुई। तकरीबन 7 घंटे की कार्रवाई के बाद गिरफ्तारी की गई और उसके बाद अब आज कोर्ट में पेश किया जाएगा गिरीवाला को। रिजवान, देखिए, जब से सीबीआई ने इस मामले में अपना इन्वॉल्वमेंट दिया है और कहीं ना कहीं अब सीबीआई का जो जांच का दायरा है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। साफ तौर से कल 5:10 पर जो है गिरीवाला को सीबीआई ने गिरफ्तार किया और उसके बाद जो है उनको यहाँ पर जो है मिनट लेकर आए हैं और मिनट में उनसे पूछताछ की गई। यहीं उनका मेडिकल कराया गया और यहीं पर उनको गेस्ट हाउस में रखा गया। जिस तरीके से साक्ष्य छुपाने के आरोप में सीबीआई ने उनको गिरफ्तार किया है और हम मौजूद हैं मेरिट पर ही और आप देख यही वो जगह है जहां पर गिरीवाला को रखा गया है और कहा जा रहा है सीबीआई द्वारा केस अपने हाथ में लेने के बाद लगातार 3 दिनों तक पूछताछ और स्पॉट वेरिफिकेशन और साक्ष्यों की जांच की गई और ऐसे में समझ से भी जो है सीबीआई पूछताछ कर चुकी है। और जिस तरीके से परिवार के लोग आरोप लगा रहे थे क्या पुलिस का जो है ढीला रवैया रहा, उससे चलते अब उन्होंने सीबीआई की मांग की। हालांकि अब सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली थी और एफआईआर दर्ज करने के बाद अगर हम कल की बात करें तो 7 घंटे और तक जो है पूछताछ की गई और 5:10 पर जो है गिरीवाला की गिरफ्तारी हुई। त्रिशा के साथ गिरीवाला सिंह की अगर हम बात करें, सीबीआई उन्हें मेरिट परिसर लेकर पहुंची, यहीं उनका मेडिकल कराया गया। साफ तौर से 25 मई को रात में औपचारिक एफआईआर जो है सीबीआई ने इसमें दर्ज की थी। कहा जा रहा है सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप में पूर्व जिला जज गिरीवाला सिंह है उनको गिरफ्तार किया गया था। ऐसे में गुंजन तमाम ऐसी चीजें हैं जिसकी अभी भी जो है कहीं ना कहीं जो सवाल है वो अभी भी पेंडिंग है, क्योंकि जिस तरीके से समर्थ से जब पूछताछ की गई तो समर्थ का यही कहना था 17 अप्रैल के बाद जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं बिगड़ती हुई दिखाई दी हैं और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं जब प्रेगनेंसी की बात सामने आई उसके बाद जो विवाद था वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दिया। लेकिन उस रात क्या हुआ, 10 बजे के बाद जब मृतका त्रिशा ने अपने परिवार से बात की, उसके
10 बजे के बाद उसके बाद क्या हुआ, ये सवाल कहीं ना कहीं अभी भी जो है बना हुआ है। ऐसे में कहा जा रहा है कि टीम ने ट्रिशा शर्मा की मौत वाली रात की परिस्थितियों, घर में मौजूद लोगों की गतिविधियों और घटना के बाद की गई कार्रवाई को लेकर जानकारी भी हासिल करने की बात कही है। ट्रिशा के पति समर सिंह को सीबीआई पहले ही रिमांड पर ले चुकी है, क्योंकि 3 दिन पुलिस ने पूछताछ की, उसके बाद ट्रांसफर जो है सीबीआई को ये रिमांड हुआ। उसके बाद सीबीआई लगातार उनसे पूछताछ की गई। समर्थ और गिरीवालों को आमने सामने बिठाकर भी ऐसे में कहा जा रहा है पूछताछ की गई है। और सीबीआई अब टनल व्यू इन्वेस्टिगेशन तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। एजेंट जो अधिकारी हैं वो लगातार इनसे पूछताछ कर रहे हैं, कहा जा रहा है। ऐसे में बिल्कुल जो जांच का दायरा है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सुबह अभी 11 बजे जो है गिरीवाला को कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में पेश करने के बाद इनको फिर सीबीआई अपने समक्ष लेगी और पूछताछ करेगी क्या किन कारणों की वजह से जो है ट्रिशा ने इस तरह का कदम उठाया है। क्योंकि जो हाईकोर्ट ने जो दोबारा पीएम का जो निर्देश दिए थे उसमें साफ सुसाइड तो है, लेकिन कुछ चोटों के भी निशान की जिक्र किया गया है, जो पैर पर और जो चेहरे पर और बॉडी के कुछ पार्ट्स पर जो है चोट के निशान है। हालांकि इसको लेकर भी जो है जांच की जा रही है। जी बिल्कुल, जांच पड़ताल सीबीआई की ओर से लगातार जारी है रिजवान, लेकिन देखिए कई मामले अभी भी जो काफी ज्यादा उलझे हुए हैं। अगर बात करें हम ट्रिशा शर्मा से जुड़े जो मामले जिनको लेकर पहले जांच पड़ताल की गई थी, लेकिन अब दोबारा से जब जांच की गई तो काफी गड़बड़ियां उस बीच नजर आई कि पहले चीजें कुछ और बताई गई थी और बाद में कुछ चीजें और नजर आ रही हैं, तो उन पर भी वेरिफिकेशन किया जा रहा है। और अगर हम कल की बात करें तो सीबीआई की टीम जब गिरीवाला के निवास पहुंची थी तो वहां उस 7 घंटे की कार्रवाई के बीच क्या कुछ सीबीआई को मिला? देखिए ये बात सही है, पहले कार्रवाई में पूरा ढीला रवैया रहा। अगर पुलिस पहले ही जो इस मामले में गंभीरता से जांच करती, जो साक्ष्य पुलिस को जुटाने थे वो जुटाती, तमाम ऐसी चीजें जो पुलिस को जरूरी थी वो पुलिस अगर इसमें मामले में गंभीरता से जांच करती तो कहीं ना कहीं पूरा मामला ही पहले ही क्लियर हो जाता। हालांकि पुलिस ने प्रेशर में आकर एफआईआर की और फिर बाद में जो है जब मीडिया में ये चर्चाएं चली उसके बाद पुलिस ने इस मामले में एसआईटी का गठन किया, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से परिवार मिला और उन्होंने भी आश्वासन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से दिएगा इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। और उसके बाद से हम देख रहे हैं किस तरीके से ताबड़तोड़ कार्रवाई इस मामले में की जा रही है। गिरीवाला सिंह को मैनेट में ही रखा गया है और इसमें अगर गुंजन पूरे अगर घटनाक्रम की अगर हम बात करें 12 मई से, तो रात में ट्रिशा शर्मा का जो शव फांसी पर लटका मिला 12 मई को, 13 मई की सुबह जो है भोपाल के एम्स उनको ले जाएगा। उसके बाद 13 मई सुबह एम्स में पोस्टमार्टम किया गया 13 मई को। देर रात परिजनों ने कटारा थाने में हंगामा किया, लेकिन उसके बावजूद उनकी नहीं सुनी गई। उनको कटारा थाने से महिला थाने भेजा गया, महिला थाने से कमिश्नर कार्यालय भेजा गया, कमिश्नर कार्यालय से उनको जो है दूसरे दफ्तर भेजा गया, लेकिन उनकी एक सुनवाई नहीं हुई। 14 मई को परिजन पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे, यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया, उसके बावजूद उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। 15 मई गिरीवाला सिंह को अग्रिम जमानत दे दी गई। यानी पुलिस की कितनी बड़ी लापरवाही इस मामले में रही, क्या कितनी जल्दी पुलिस ने इस मामले में एफआईआर कर दी। 14 तारीख को जो है पुलिस ने एफआईआर की और 15 मई को जो है गिरीवाला को अग्रिम जमानत इस मामले में दे दी गई और शाम 7 बजे कोर्ट ने जमानत मंजूर भी कर ली। हालांकि हाई कोर्ट ने जमानत रद्द कर दी है। सीबीआई ने कई साक्ष्य ऐसे रखे जिसमें जमानत रद्द होना तय है। बता दें गुंजन, सबसे बड़ी बात ये होती है अग्रिम जमानत के बाद जब दोबारा जमानत रद्द करना होती है तो कोर्ट को ऐसे सबूत पेश करने होते हैं जिसमें कई चीजें ऐसी निकलकर सामने आना चाहिए जो आरोपी का पक्ष के सबसे ज्यादा खिलाफ है। उसके बाद परिजनों ने सीएम हाउस के बाहर धरना प्रदर्शन किया 17 मई को, लेकिन कोई सुनवाई उनकी इस मामले में नहीं हुई। भोपाल कोर्ट ने समर्थ को अग्रिम जमानत 18 मई को खारिज की। परिजनों ने गिरीवाला सिंह को कंज्यूमर फोरम से हटाने के लिए राज्यपाल को भी पत्र लिखा। हालांकि 20 मई को जबलपुर हाईकोर्ट ने समर्थ के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया। ऐसे में अगर 22 मई की बात करें गुंजन, तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ट्रिशा की जो डेड बॉडी है उसको दोबारा पोस्टमार्टम कराने के निर्देश दिए। गुंजन, सबसे बड़ी चीज ये है, एक परिवार की जो लगातार न्याय की मांग कर रहा था उसकी सबसे बड़ी जीत ये हाईकोर्ट से दोबारा पीएम को लेकर हुई थी और कहीं ना कहीं परिवार इस बात से संतुष्ट था क्या दोबारा जब पीएम होगा तो चीजें कुछ अलग और कुछ निकल कर आएंगी ताकि जो आरोपी है उनको कहीं ना कहीं इसमें सजा मिल सके।
22 मई की अगर हम 23 मई की अगर हम बात करें, समझ को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 7 दिन का रिमांड मिला, लेकिन पुलिस 3 दिन ही पूछताछ कर पाई। उसके बाद सीबीआई का इसमें हस्तक्षेप हुआ। सीबीआई ने इस मामले में अपनी जांच का दायरा बढ़ाया और उसके बाद ताबड़तोड़ इस मामले में कार्रवाई की और कल जो है गिरीवाला को गिरफ्तार किया। 24 मई को एम्स दिल्ली की टीम ने दोबारा पोस्टमार्टम किया इस मामले में। हालांकि अब मामले में आज जो है गिरीवाला को यहाँ पर कोर्ट में पेश किया जाएगा और पेश करने के बाद सीबीआई फिर उनसे पूछताछ करेगी, क्योंकि 7 दिन तक जो है समर्थ भी रिमांड पर रहे और समर्थ के रिमांड के दौरान कई ऐसे खुलासे भी होने की संभावना जो है सीबीआई और जो पहले 3 दिन का रिमांड पुलिस दे चुकी है उन्होंने जताई है, क्या जिससे कहीं ना कहीं जो आरोपी पक्ष थे वो अब हल्का होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि गिरीवाला पहले ही जो है मृतिका है उसके ऊपर आरोप लगा चुकी है कि वो ड्रग एडिक्ट थी और कहीं ना कहीं उसका कैरेक्टर था वो जो है सही नहीं था। शीशा ने भी इस बात को लेकर जब मौत से पहले अपनी मां से जिक्र किया था कि उसको यहाँ पर उसके कैरेक्टर को लेकर सवाल उठाया जा रहा है। इसकी चैट भी सामने आई थी और वो अपने समर्थ के घर से जो है दिल्ली जाने की बात चैट में कर रही थी। जी बिल्कुल, पोस्टमार्टम हो चुका है दोबारा से। परिजनों की जो गुहार थी वो लगातार वह लगाते नजर आ रहे थे, उसके बाद दोबारा से पोस्टमार्टम भी हुआ। लेकिन बड़ी बात यह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक आएगी रिजवान? साफ तौर से एक बड़ी जीत कह सकते हैं गुंजन परिवार के लोगों की हुई है, क्योंकि दोबारा पोस्टमार्टम जब हुआ तो उसमें कहीं ना कहीं सुसाइड का जिक्र तो हुआ है, लेकिन कई चोटों के निशान जो है आए हैं। लेकिन कोर्ट ने ये भी माना है और एम्स के डॉक्टर ने भी ये भी माना है, ये निशान जो है जो बॉडी को जो फंदे पे उतारने से नहीं आए हैं, ना ही उसको अस्पताल ले जाते वक्त आए हैं। ये निशान जो है वो कहीं ना कहीं मारपीट के दर्शाते हुए दिखाई देते हैं और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए गिरीवाला की जो जमानत है वो रद्द की गई है। बिल्कुल रिजवान, आगे जानकारी लेंगे आपसे, आप बने रहिए हमारे साथ।